सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एक्चुअली क्या है, हम बहुत सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं, रोज नई नई चीजें हम आपको बताते हैं, पूरा सिस्टम समझाते हैं, फुल बेसिक समझाते हैं, सारी चीजें आपको पता चल रही हैं। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअली आपको प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है, कौन सी वो चीज है जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, और जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज के बारे में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। तो यस, कौन कौन बोलना चाहते हैं आप लोग जूम हैंड रेस कीजिए, हम एक एक करके इनवाइट करेंगे आपको। आप जूम हैंड रेस कीजिए और जिनको अनम्यूट करेंगे, जिनको बोलेंगे, उन्हीं का सवाल होगा। यस, आप लोग जूम हैंड रेस कीजिए, किन किन को क्या क्या तकलीफ आ रही है, क्या आप जानना चाहते हैं, आपकी उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा वो हम बताएंगे। इससे फायदा ये हो जाएगा कि और लोगों को भी ये पता चल जाएगा कि यदि कल को ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है या ऐसी कोई चीज आती है तो उससे हमें कैसे हैंडल करना है, उससे हमें बाहर कैसे निकलना है। इससे आपका और हमारा इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, दोनों तरफ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आप पूछेंगे, हम आपको बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आपकी तो पर्टिकुलर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिसकी वजह से आपका बिजनेस रुका हुआ है। क्योंकि हम तो बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको पिन पॉइंटेड सॉल्यूशन देने वाले हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसकी वजह से आपके बिजनेस में स्पीड नहीं आ रही, या अभी आपने बिजनेस की शुरुआत की है, आप आपके बिजनेस में स्पीड लेके आना चाहते हैं। तो जो पिन पॉइंटेड सॉल्यूशंस होते हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे कि आपको किस चीज में तकलीफ आ रही है, उससे बाहर कैसे निकलना है। तो आपको सिर्फ वही बताना है, उस चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अपना अपना जूम एंड रेस करेंगे जैसे भावना मैम ने किया है, और कोशिश कीजिए कि यदि आप वीडियो ऑन करके बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि ये वीडियो यदि कल को लगता है कि हमें एक टूल के रूप में यूज की जानी चाहिए तो शायद यूट्यूब पर भी ये वीडियो आपको मिल सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना वीडियो ऑन करके बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यस भावना मैम, प्लीज वेलकम। भावना मैम। जी नमस्कार सर। यस मैम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। बताइए मैम। सर, प्रॉब्लम यही आती है, हम हर समय मतलब सामने अपने प्रोस्पेक्ट को हर तरीके से कन्विंस कर लेते हैं, सब चीज है, लेकिन सर आज तक कोई भी ऐसा घर छूटा हुआ नहीं है ज्यादातर जिसने और कंपनियां ना की हों। जैसे मोदी केयर है, बेस्टीज है, एमबी है, अच्छे से समझ लेते हैं सर, सब कुछ सब सही रहता है, फॉलो अप अच्छा रहता है, प्लान हमारा अच्छा रहता है, आदमी को कॉन्फिडेंस भी रहता है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर भी लास्ट में क्या रिजल्ट मिलता है? नहीं, हमें नहीं करना है, हमारे पापा मना कर रहे हैं कि हमारे वो मना, मतलब एक मतलब आंसर जो है नेगेटिव ही आता है हमारे सामने। बिल्कुल उनको कोई क्वेश्चन नहीं रहता, कोई क्योरी नहीं रहती, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में रिजल्ट हमारा ये रहता है। तो सर ऐसा क्यों? एक्चुअली मैम, आपकी प्रॉब्लम जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम, आप डिसीजन मेकर्स को प्लान नहीं दिखा रहे हो। जहां डिसीजन मेकर्स नहीं होंगे वहां पे पापा को पूछेगा, मम्मी को पूछेगा, भैया को पूछेगा, ये प्रॉब्लम होगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आप समझिए। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी सही समझ नहीं है, सही नॉलेज नहीं है। अभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सही समझ और सही नॉलेज नहीं है अभी। हमारा काम सिर्फ एक है, हमें उनको सही नॉलेज प्रोवाइड करनी है, सही समझ प्रोवाइड करनी है। अब यदि कोई व्यक्ति आपसे ये बोलता है जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, तो पहले आप समझिए, उनको मत समझाइए, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि यदि ईमानदारी में यदि उसने किसी भी कंपनी में अच्छे से काम किया होता तो क्या वो आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर रहा होता। पहले आप समझिए, उसको मत समझाइए। मैं पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, उसके बाद हम उसको समझाएंगे क्या समझाना है। पहले तो मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मैडम, कि यदि उस व्यक्ति ने सही से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझा होता, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को उसने करना सीखा होता, और किसी भी कंपनी में उसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यदि अच्छे तरीके से काम किया होता। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी फेक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सही जेन्युइन कंपनी की बात कर रहे हैं। यदि कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से समझे, डायरेक्ट सेलिंग करने का तरीका समझे, और किसी जेन्युइन कंपनी में वो कुछ दिन काम कर ले, तो क्या लगता है आपको
वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस छोड़ेगा? ये भावना मैम आप मुझे बताइए, मैं आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, फिर तो नहीं छोड़ेगा सर। नहीं छोड़ेगा। करेगा। अब यदि उसने किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किया और ज्वाइन जी। करने के बाद वो उसमें काम नहीं कर पाया और उसने वहां पे काम नहीं किया, सिंपल समझिएगा, या वो वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो कारण क्या क्या रहे होंगे? कारण समझिए। सबसे पहला कारण ये रहा होगा कि उसको सही कंपनी नहीं मिली। पहला कारण, पहला कारण क्या होगा? उसको सही कंपनी उसने सिलेक्ट नहीं की। नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, कंपनी भी उसको सही मिल गई होगी तो उसने काम करने का सही तरीका, जिसको सिस्टम बोलते हैं, वो नहीं समझा होगा। कारण नंबर 3, सिस्टम समझ भी गया होगा तो सिस्टम फॉलो नहीं किया होगा। सिस्टम समझ भी गया होगा तो सिस्टम फॉलो नहीं किया होगा। ये 3 मेन कारण रहे होंगे उसके इस बिजनेस में असफल होने का, इस बिजनेस को छोड़ने का और इस बिजनेस को न करने का। यदि उसने बिजनेस को तरीके से किया होता, सिस्टम को सही से समझा होता, डायरेक्ट सेलिंग को सही से समझा होता, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया होता, तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी ये बातें नहीं बोलता जो वो आज आपसे बोल रहा है। तो पहली चीज तो आप अपने मन में से एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल निकाल दीजिए कि उसने कोई डायरेक्ट सेलिंग की है या डायरेक्ट सेलिंग उसने समझा है। तो पहले तो आपको इस चीज को बिल्कुल क्लियर करना है कि उसने किया नहीं है। यदि किया होता तो वो आज भी कर रहा होता। क्लियर है? अब ऐसे केस में अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है 100%। आपको परेशान नहीं होना है, आपको मायूस नहीं होना है। आपको उसको देखना है तो एक, बोलते हैं ना, एक बेचारे की दृष्टि से, जिसको कुछ पता नहीं है। जैसे बच्चा गलती करता है और माँ बाप क्या करते हैं उसको, अरे मतलब बेचारा है, गलती कर दी इसने, मतलब गलती कर दी, तो उसके ऊपर तरस खाते हैं। नाराज नहीं होते, उससे गुस्सा नहीं होते, उससे क्या करते हैं, उसको एकदम से मतलब इरिटेट नहीं होते, उस पर तरस खाते हैं। तो अब आप मन ही मन में आप उसके ऊपर तरस खाइए, हाय राम, मतलब इसको या तो कंपनी सही नहीं मिली, या तो इसको सीनियर सही नहीं मिले, या तो इसने सही तरीका नहीं समझा, या तो इसने तरीके को फॉलो नहीं किया। ये मन ही मन में आपको बात पता चल गई। अब आप उसको एक बात बोलिए, देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आपको पहले तो क्या दिखाना है उसको? पहले तो आपको ये दिखाना है कि आप उसकी बात से सहमत हो, क्योंकि यदि डायरेक्ट आप बोलोगे कुछ भी तो वो सुनेगा नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा एक प्रिंसिपल होता था, फील फेल्ट फाउंड, जो प्रिंसिपल होता था उसी को फॉलो करना है आपको, और अब उसको समझाना है। देखिए, अब यदि कोई व्यक्ति बोलता है हमने कंपनी करी थी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है, तो आप उसको बोलिए, सर मैं भी बिल्कुल ऐसा ही है ना, फील करता था, मुझे भी जैसा आपको महसूस हो रहा है ना अभी, जैसा आप फील कर रहे हो अभी, मैं भी ऐसा ही फील करता था, या मैं भी ऐसा ही फील करती थी। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस के बारे में है ना थोड़ा डिटेल में जाके स्टडी की, जब मैंने इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई की, इस बिजनेस के मैं कामयाब लोगों से मिली, जब मैंने इस बिजनेस की ट्रेनिंग्स ली, और मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, या कई सारी किताबों के बारे में जब मुझे पता चला, या कई सारी मैंने वीडियोस देखी, तब मुझे पता चला एक्चुअली प्रॉब्लम वहां नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी समझ में थी, प्रॉब्लम मेरी सोच में थी। ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है, ये बिजनेस तो 1940 से चल रहा है, और 1940 से लेके आज तक इस बिजनेस का लगातार टर्नओवर बढ़ रहा है। यदि मैं सिर्फ इंडिया की भी बात करूं तो 1990 में जीरो से चालू हुआ बिजनेस 2020 आते आते 21 आते आते 18,067 करोड़ सालाना पे पहुंच गया है। जहां पहले गवर्नमेंट भी इसको नजरअंदाज करती थी, अब तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए गाइडलाइंस बना दी हैं। जहां पहले इस इंडस्ट्री को कोई पूछता नहीं था, आज तो इस इंडस्ट्री को पढ़ाया जाना चालू कर दिया है। डिप्लोमा आ गया डायरेक्ट सेलिंग में, एमबीए में पढ़ाया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग को, बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग को। और आज लगभग ऐसा कोई शहर नहीं है जिस शहर में कि आज लोग डायरेक्ट सेलिंग से पैसा न कमा रहे हैं। तो मैम आपने जो कुछ भी बोला, या सर जो कुछ भी आपने बोला,
वो मैं बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही था, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था। लेकिन अब जब से ये सारी नॉलेज मुझे हुई है, तब से मुझे समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो कोई है ही नहीं। अच्छा आप बताइए, उन्हीं से पूछिए, अच्छा आप बताइए डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, पूछो आप उसी से। इतना समझाने के बाद आप उसी के सामने क्वेश्चन रख दो, आप बताइए डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। अच्छा, यदि आप उनको प्लान दिखा चुके हो पहले और प्लान दिखाने के बाद ये जवाब आया है, तो फिर आप उनको पूछिए, अच्छा सर आप एक बात बताइए, मैंने आपको पूरा बिजनेस प्लान दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। आप थोड़ा सा मुझे वापस समझा सकते हैं क्या डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, आपको क्या समझ में आया, क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अभी या तो वो कुछ बताएगा या तो वो नहीं बताएगा, अब उसको कुछ पता होगा तभी तो बताएगा। आप उसको फिर दोबारा से समझाइए रॉबर्ट टी कियोसाकी, उसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जब आपने उसको समझाया था ना वो लॉक होके बैठा था, वो लॉक था उस वक्त। जैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग चालू किया था, नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया था या फोल्डर खोला था ना, वो लॉक हो गया था, उसने सुना ही नहीं, आप जाने ही नहीं दिया उसने कुछ अंदर। अब इतना समझाने के बाद आपको दोबारा से उसको रॉबर्ट टी कियोसाकी समझाना। बोले देखिए सर, मैंने इस बिजनेस को है ना बड़ा स्टडी किया है और मैं आज भी इसके सीख रही हूँ, ट्रेनिंग ले रही हूँ, और ये मुझे एक चीज समझ में आई है कि दुनिया के 95% लोगों को 5% में ले जाने का एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ सर, ये बात रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहे हैं। और फिर आप उनको रॉबर्ट टी कियोसाकी दिखाइए और फिर आप उनको बोलिए, बोले अब आप बिजनेस की सही तरीके से शुरुआत कीजिए, आपकी सक्सेस की मेरी गारंटी है। आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, अब तक आपने क्या किया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अब इस बात की गारंटी है कि अब आपको इस बिजनेस में 100% सक्सेस मिलेगी यदि आप इस बिजनेस को तरीके से करेंगे। इस तरीके से आप उनको फिर डिसीजन तक पहुंचाइए, बोलिए सर स्टार्ट कीजिए, काम बहुत अच्छा है, ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते, या तो सही कंपनी न मिलना, यह है सही सीनियर न मिलना, या सही तरीका पता न चलना, या तरीके के हिसाब से सही मेहनत न करना। तो इन चारों में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कई बार कामयाब नहीं हो पाते। सर यहाँ पहली 3 की गारंटी मैं दे रही हूँ, सही कंपनी, आज हमारी कंपनी सबसे स्ट्रांग है, सही सीनियर्स, हमारे सीनियर सबसे अच्छे हैं, सही तरीका, आपको यहाँ पूरा सिस्टम समझाया जाएगा, अब बस आप उस तरीके को फॉलो कर लीजिए, आपकी सक्सेस की गारंटी हमारी। तो ऐसा व्यक्ति जो बोल रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग से कुछ नहीं होता, मैंने किया है, मैंने कर लिया है, आप उसको पॉजिटिव कर पाएंगी, हमने किया है बहुत सारे लोग। और ऐसे लोग जो यही सवाल बोलते थे, आज वो लोग हमारे साथ बिजनेस में हैं और वो लोग बिजनेस में हमारे साथ आते हैं। बस आपको इस तरीके से उनको हैंडल करना है, उनके ऑब्जेक्शन का जवाब आपको देना, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। और जो लोग बोलते हैं कि जी मैं पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, ये बात आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान रखनी है कि आपको प्लान किसको दिखाना है। प्लान दिखाना है आपको मैन को, MAN, प्लान आपको किसको दिखाना है, मैन को। अभी मैन क्या होता है, सुनो, मैन का मतलब आदमी नहीं, यहां मैन का मतलब क्या है, मैन का मतलब मनी, ए का मतलब अथॉरिटी और एन का मतलब नीड। सबसे पहले जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है, ये आपको पता होता है कई बार, जिसको पैसा देने की अथॉरिटी है, जो पैसा दे सकता है और जिसको नीड है, ऐसे व्यक्ति को आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है। एक फैमिली में जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाएं तो सबसे पहले देखिए पैसा कौन देगा, उसको बुलाइए। अथॉरिटी किसके पास है, डिसीजन लेने की पावर किसके पास है, उसको बिठाइए और पूरी फैमिली को बिठाइए और उनकी नीड पता कीजिए और नीड के हिसाब से फिर आप उनको प्लान दिखाइए। आप अकेले किसी बच्चे को बिठा के प्लान दिखा दोगे तो बच्चा तो यही बोलेगा, पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, क्यों, क्योंकि पैसा पापा देंगे, मम्मी देंगी, डिसीजन पापा करेंगे, मम्मी करेंगी। अभी उसकी कोई बड़ी नीड नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो आपको मम्मी पापा को साथ में इन्वॉल्व करना है, उसके डिसीजन मेकर को इन्वॉल्व करना है। आप ऐसा करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आने के चांसेस रहेंगे।
क्लियर हुआ भावना मैम? ओके सर। चलिए, दैट्स ग्रेट। अब इसी तरीके से आप करना चालू कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। यस, तुषार मेहता जी, आपको क्या तकलीफ आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपके काम को बढ़ाने में, और कहाँ आप चाहते हैं समाधान मिले? यस, गुड मॉर्निंग सर। गुरु वेरी गुड पूर्णिमा मॉर्निंग। आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, हाँ थैंक यू वेरी मच। यस सर। सर, मेरे में सर ज्यादातर लोग हैं ना सर, ऐसा बोलते हैं कि हम एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम टीम भी बनाएंगे ना, पैसा जल्दी चाहिए। और सामने से कोई ज्यादा से बोलता है कि हमारा प्लान देखो, इससे ज्यादा पैसा आता है और जल्दी जल्दी आता है। ऐसा ओके, चैलेंजेस है। चलिए चलिए, मैं समझ गया। आपका कहने का मतलब है कि जिन लोगों से आजकल आप मिल रहे हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट वाले ज्यादा लोग मिल रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है ना? और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है तो वो बोलते हैं कि जी हमें ज्यादा पैसा चाहिए, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ जल्दी पैसा आता है। तो आप उनसे सिर्फ एक चीज पूछिए कि सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले तो आपको सहमति दिखानी है, क्योंकि यदि आप सहमति नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट आप उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, डायरेक्ट आप उसको अपोज करेंगे, तो वो एकदम से क्या होगा, वो डिफेंसिव मोड में चला जाएगा, एक्चुअली ऑफेंसिव मोड में चला जाएगा। वो आपको सुनेगा नहीं, वो अटैकिंग मोड में आ जाएगा, ऑफेंसिव हो जाएगा वो। तो आपको सबसे पहले तो क्या लाना है, उसको बिल्कुल भी उसको नॉर्मल करना है। तो उसको बोलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इन्वेस्टमेंट में पैसा जल्दी आता है। बोलिए उसको, इन्वेस्टमेंट में जल्दी पैसा आता है। लेकिन सर आप मुझे एक बात बताइए, सच में बताइए, दिल से बताइए, क्या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग लाइफ चलता है? क्या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग लाइफ होता है? नंबर 1, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या इन्वेस्टमेंट में हर आदमी पैसा कमाता है? दूसरा सवाल, क्या इन्वेस्टमेंट में हर आदमी पैसा कमाता है? अब आप उसके जवाब देखिएगा। पहला जवाब, जब आप उसको बोलेंगे क्या ये लॉन्ग लाइफ चलता है, क्या इसकी कोई गारंटी है, तो वो छूटते ही बोलेगा कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, आप उसको है ना धीरे धीरे करके वहां से हटा के ला रहे, वो क्या बोलेगा, कोई गारंटी नहीं है, जुआ है, जब तक चल रहा है जब तक बटोर लो, कभी भी जा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट वाला हर आदमी बोलेगा, और वो इस बात को जानता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी जा सकती है। यहाँ पे क्योंकि ना कोई प्रोडक्ट है ना कोई बिजनेस है, सिर्फ पैसे को घुमाया जा रहा है, और ये काम कभी भी बंद हो सकता है, इस बात को वो भी जानता है। और वो आपको ये बात बोलेगा, बोलेगा सर कोई सर्टेन नहीं है, कभी तक भी चल सकता है, कभी तक भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, जुआ है ये। आपको जवाब मिल गया। दूसरी चीज, क्या सर इस काम से हर आदमी पैसा कमाता है, इन्वेस्टमेंट से? तो बोलेगा नहीं, हर आदमी तो नहीं कमाएगा। या फिर वो बोल सकता है हाँ हाँ हर आदमी कमाएगा। तो फिर आप उसको बोलिए सर इन्वेस्टमेंट में हर आदमी पैसा नहीं कमाता है। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे चलता है और इसमें कौन लोग पैसा कमाते हैं, सर ये मैं आपको समझाता हूं, जो मुझे समझ में आया था। पहले मुझे भी लगता था इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा है, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये तो सेफ नहीं है। सेफ क्यों नहीं है ये समझिए सर। सबसे पहली बात तो सर, इसमें जैसा कि आपने बोला कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी जा सकता है। तो सर आप सोच के देखिए, आपने 500 लोगों का पैसा लगवाया, उसमें से 100 लोगों ने पैसा कमाया, 400 लोगों का पैसा डूब गया। अब जब ये 400 लोगों का पैसा डूबा है, सर आप मुझे बताइए, कंपनी तो भाग गई, इन्वेस्टमेंट प्लान था वो तो बंद हो गया। अब ये जो 400 लोगों का जो पैसा लगा था, अब ये आपको चैन से बैठने देंगे? ये आपके घर नहीं आएंगे? ये आपके घर आके आपसे पैसा मांगेंगे नहीं मांगेंगे? ये आपकी इंसल्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सर उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? उस इंसल्ट से बचने के लिए आप क्या करोगे? आप शहर छोड़ के जाओगे। सर कहां जाओगे, किधर जाओगे? आप आज एक इन्वेस्टमेंट की वजह से एक शहर छोड़ जाओगे, कल दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी की वजह से दूसरा शहर छोड़ जाओगे। सर कहां तक भागोगे आप? लोग आके पकड़ेंगे, इंसल्ट करेंगे,
लोग आके पूरे मोहल्ले में शोर करेंगे कि इसने मेरे पैसे लगवाए थे, पैसे बर्बाद हो गए। ऐसे केस में आप क्या करोगे? सर आपकी फैमिली ये आपको अलाउड करेगी कि कोई आपके परिवार के बाहर आकर के कोई गाली दे और बोले कि आपने हमारा पैसा लगवाया था, हमारा पैसा वापस करो? आपके माँ बाप को तकलीफ हो, आपके फैमिली को तकलीफ हो और आपकी इंसल्ट हो, आपको ये बात पसंद आएगी? सर थोड़े से लालच के चक्कर में ना अपना इतना बड़ा नुकसान हमें नहीं करना चाहिए। ये चीज मुझे समझ में आ गई और इसीलिए सर मैं आज 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता हूं और काम करने की सलाह देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती। अच्छा सर एक बात बताइए, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैं प्रोडक्ट बेस्ड करता हूं। आपने इन्वेस्टमेंट में मेरा 10,000 रुपए लगवा दिया और मैंने प्रोडक्ट में आपका 10,000 लगवा दिया। आपने प्रोडक्ट परचेज किया और मैंने आपके कहने से सिर्फ 10,000 दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी बंद हो गई तो मैं आके आपसे बोलूंगा सर मेरे 10,000 रुपए दीजिए। 10,000 कहाँ है मेरे, क्योंकि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं उसके बदले में। लेकिन सर यदि कोई प्रोडक्ट कंपनी बंद हो भी जाए या आप काम न भी कर पाओ तो भी सर आप मुझसे आके ये बोलोगे क्या क्या आपके 10,000 बेकार गए? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपने तो 10,000 का जो प्रोडक्ट लिया था वो यूज कर लिए, साबुन शैम्पू तेल सब यूज हो गया। सर मेरे 10,000 की आपके ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गई, मैं आपसे कभी भी वापस मांगूंगा। क्यों? क्योंकि वो 10,000 मैंने आपकी वजह से लगाए थे। लेकिन आपके 10,000 की लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं चढ़ी। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे ऊपर नहीं लिए थे, मैंने 10,000 का प्रोडक्ट आपको दे दिया था और वहीं की वहीं गेम बराबर हो गया था। तो सर आप बताइए आप लाइबिलिटी वाला काम करना पसंद करेंगे या लाइबिलिटी फ्री काम करना पसंद करेंगे? वो बोलेगा जी लाइबिलिटी फ्री ही करना चाहिए। आप उसको बोलिए, आप ये मत बोलो और ये भी मत बोलो पसंद करोगे, आप बोलो सर आपके फैमिली के लिए लाइबिलिटी फ्री काम करना अच्छा रहेगा या लाइबिलिटी वाला काम करना अच्छा रहेगा आपके परिवार के सम्मान के लिए? उसको बोला आपके परिवार के सम्मान के लिए क्या अच्छा रहेगा? वो बोलेगा जी लाइबिलिटी फ्री वाला ही अच्छा रहेगा। तो बोले सर स्टार्ट कीजिए, मिलके करते हैं और हमारे काम में एक पैसे की भी लाइबिलिटी नहीं है, रिस्क नहीं है, इंसल्ट का डर नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए, अच्छा काम कीजिए। ये लॉन्ग लाइफ काम है सर, इसमें आपको हर दिन गड्ढा नहीं खोदना है। इन्वेस्टमेंट में आज इस कंपनी में काम किया, कल ये भाग गई, फिर नहीं पकड़ोगे। फिर उसमें काम किया, फिर 4 दिन बाद फिर नहीं आ जाएगी, फिर वो पकड़ोगे। और बोले सर इमेज बिल्कुल खराब हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा ये टोपी पहनाने का काम करता है, कभी इस कंपनी में करता है, कभी उस कंपनी में करता है और इस तरीके से ये सिर्फ टोपी पहनाते रहता है। तो सर एक अपनी खराब इमेज बनेगी, लोगों के बीच में हमारी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए हमें प्रोडक्ट बेस ही करना चाहिए, क्योंकि आपने ही माना इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग लाइफ नहीं है, इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी क्रिएट करता है। आप सेफ काम करना चाहते हो, लाइबिलिटी फ्री काम करना चाहते हो, लॉन्ग लाइफ काम करना चाहते हो और आपको लगातार पैसे आने वाला काम करना चाहते हो, तो सब प्रोडक्ट बेस ही करना चाहिए। और सर जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं आज से 50 साल पहले भी चल रही थी, 20 साल पहले भी चल रही थी और आज भी चल रही हैं और आगे को भी चलती रहेंगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट न तो स्पीक एशिया रुका, न राम सर्वे रुका, न अलगल्फ रुका, न और बहुत सोशल ट्रेड रुका और न और बहुत सारी कंपनी रुकी। आप एक कंपनी का नाम बताइए जो पिछले 10 साल से इन्वेस्टमेंट में काम कर रही है और आज भी चल रही है। वो बोलेगा एक भी नहीं है ही नहीं, तो फिर ऐसा काम क्यों करना? और बोले सर आपने बोला ना जल्दी पैसा आता है, तो सर जो जल्दी आता है ना वो जल्दी चला भी जाता है, जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता भी है। सर इन्वेस्टमेंट में बहुत जल्दी आता है, लेकिन जब वो जल्दी मांगने वाले जब आते हैं ना 100 200 500 लोग आपके घर के बाहर, तो वो उतनी जल्दी वापस चला जाता है। तो धीरे आएगा आपका होगा, जल्दी आएगा लोग छीन के वापस लेके जाएंगे। अब आपको कौन सा चाहिए, धीरे धीरे आपका या जल्दी जल्दी लोगों का? एक्चुअली लोगों की है ना आंखें खोलनी पड़ती है, लोगों की है ना आंखें खोलनी पड़ती हैं। वो इतने अंधे हो जाते हैं फायदा देखते देखते, उसमें फायदा जो दिखाया जाता है कि वो हकीकत को देखते नहीं। और सच बात यह है कि कोई भी आदमी यदि आगे आने वाले समय में उसके साथ क्या होगा, यदि आपने उसको ये समझा दिया तो वो हट जाएगा।
वो खुद नहीं सुनता, खुद समझता ही नहीं, खुद समझने की कोशिश नहीं करता कि परिणाम क्या होगा। और यदि आपने ऐसे आदमी को परिणाम समझा, यदि आप ऐसे आदमी को परिणाम समझा दिया कि जो तुम काम कर रहे हो इसका रिजल्ट क्या होगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, 4 महीने बाद, तो फिर वो आदमी आपके साथ प्रोडक्ट बेस करने को तैयार हो जाएगा, वो मन बनाएगा, इन्वेस्टमेंट से आउट। क्लियर हो गया तुषार मेहता जी सवाल? जी सर, क्लियर, थैंक यू सर। चलिए, दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर। तो आप इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। यस रेखा सम्राट मैम। गुड मॉर्निंग सर। यस मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरे सामने सवाल सर टाइम का आता है। सब लोग कहते हैं जिससे यूं कहो कि मैडम टाइम नहीं है, समझ तो लेंगे प्लान को अच्छी तरह से सब कुछ, और फिर जब करने की बारी आती है तो कह देते हैं कि टाइम नहीं है, मतलब बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है इस टाइम में, कैसे समझें? नहीं मैम, मुझे एक बात बताइए। सबसे पहले तो आज का हमारा जो सेशन का जो सवाल था वो ये था कि आप मुझसे ऐसे सवाल पूछिए जिनकी वजह से आपको आपका बिजनेस रुका पड़ा है, या जिसकी वजह से आपको बिजनेस में स्पीड नहीं आ रही है। सर स्पीड यही है सर, महंगे आइटम बताते हैं इसीलिए नहीं आ पाती है सर, वो आदमी जो है मना कर देते हैं। ओके ओके मैम, आप एक काम करिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप डेली कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं? सर जी कम से कम 2-3 लोगों को, मतलब जो है प्लान 2 लोगों को तो कंटिन्यू दिखाती हूँ। वेरी गुड मैम, बहुत सुंदर। आप 2 लोगों को डेली जानकारी देते हो, और 2 लोगों को जब जानकारी देते हो तो ज्यादातर लोगों का जवाब ये आता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं और मेरे पास टाइम नहीं है। बस जी ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए तो फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आप जवाब दे पाएंगी, उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगी। इन दोनों समस्याओं का समाधान कर दूं और आप उस जी समाधान को इम्प्लीमेंट करने लगो तो फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जी सर, जी सर। चलिए, वेरी गुड। तो चलिए एक एक करके आपके दोनों चीजों का समाधान करते हैं। समाधान नंबर 1, प्रोडक्ट महंगे हैं। जो लोग आपसे बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आप उनसे सिर्फ एक चीज पूछिए। आप उनको ये मत बोलिए कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, हमेशा आपको कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है प्रोडक्ट महंगे हैं तो कभी उसको ये नहीं बोलना है कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है। आपको नहीं बोलना है, वो बोलेगा बाद में। आपको अपनी तरफ से नहीं बोलना है कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है। यदि आप बोलोगे तो वो क्या करेगा, वो सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि प्रोडक्ट महंगा है, और आप सिद्ध करने की कोशिश करोगे कि प्रोडक्ट महंगा नहीं है। तो इसीलिए आपको ये बिल्कुल कोशिश करनी ही नहीं है कि आप उसको ये बताओ कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है। आपको उनसे सिर्फ एक चीज पूछनी है। बोले सर, एक नॉर्मल शर्ट और पीटर इंग्लैंड की शर्ट की कॉस्ट में अंतर होता है कि नहीं होता? सर एक नॉर्मल शर्ट लगभग 200, 300, 400 रुपए की भी आ जाती है। आती है कि नहीं आती, पूछो उससे। अब देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा जब भी किसी को ऑब्जेक्शन हैंडल करना है ना, तो उसको अपने साथ में उसको इन्वॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप उसको इन्वॉल्व कीजिए। क्या बोले सर, एक बात बताइए मुझे, नॉर्मल शर्ट यदि हम मार्केट से लेने जाएं किसी दुकान से तो लगभग कितने पैसे की आ जाएगी नॉर्मल शर्ट? बोलेगा 200-300 रुपए की आ जाएगी, 400-500 की आ जाएगी। उसी से बुलवाइए, आप मत बोलिए, उसी से। बोले सर वेरी गुड। सर यदि हम पीटर इंग्लैंड की शर्ट लेने के लिए जाएं तो लगभग एक शर्ट कितने की आएगी कम से कम? तो वो बोलेगा 1000-1200 रुपए की, इससे नीचे तो नहीं आएगी। उसी को बुलवाओ, आपको नहीं बोलना है। यदि वो बोल दे मुझे नहीं पता, तब बताना है आपको। यदि वो बोल दे नहीं मुझे नहीं पता पीटर इंग्लैंड कितने की आती है, तब आपको बोलना है सर 1000-1200 से नीचे पीटर इंग्लैंड में कोई शर्ट नहीं आती। भैया जवाब दे दे सामने से। यदि वही जवाब दे देता है कि 1000-1200 नीचे तो कोई शर्ट नहीं आएगी पीटर इंग्लैंड की, अब आप उससे पूछिए सर एक शर्ट 300 रुपए की और एक शर्ट 1200 रुपए की, ऐसा क्यों? चुप हो जाइए ये पूछ के, ऐसा क्यों? अब वो बोलेगा, जो आपको जवाब देना था ना, जो आपको जवाब देना था, अब वो जवाब देगा आपको। क्वालिटी है, ब्रांड है। 200-300 रुपए की शर्ट लेके आएंगे, कुछ ही दिन चलेगी, चमक खत्म हो जाएगी, कॉलर में कफ्स में बबल्स आ जाएंगे। अब वो खुद बताएगा क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, फिटिंग अच्छी नहीं होगी। जो पीटर इंग्लैंड की शर्ट आएगी, ब्रांड है, क्वालिटी है। कभी भी पीटर इंग्लैंड की शर्ट में बबल्स नहीं आएंगे, कॉलर में कभी भी कफ में बबल्स नहीं आएंगे,
कभी भी उसकी शर्ट फट जाएगी लेकिन शाइनिंग खत्म नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, ये जो सूट आप देख रहे हो ना, ये जो सूट मैंने पहना हुआ है पीटर इंग्लैंड का सूट है। ये पीटर इंग्लैंड का सूट है और आज से पता है कितने साल पहले खरीदा था? 12 साल पहले। कितने दिन पहले खरीदा था ये देख लो, 12 साल पहले खरीदा था। शाइनिंग दिखाई दे रही है सूट की? जी सर। 12 साल पहले खरीदा था और 12 साल से लगातार पहन रहा हूं। मैं कभी कभी नहीं पहनता, मतलब हाँ मेरे पास बहुत सारे सूट्स हैं, कोई कभी कोई पहनता हूँ, कभी कोई पहनता हूँ, लेकिन 12 साल से लगातार पहन रहा हूँ। और कम से कम नहीं तो मतलब सैकड़ों बार तो इसकी ड्राई क्लीनिंग हो गई होगी, लेकिन शाइनिंग इसकी आज भी खत्म नहीं है। ये समझा रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, जो ब्रांडेड कपड़ा होता है ना उसकी शाइनिंग खत्म नहीं होती। अब वो बता रहा है ये बात, अब वो जवाब दे रहा है। तो उसने जवाब दे दिया क्वालिटी है। यस सर, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है सर, क्वालिटी होती है इसलिए पीटर इंग्लैंड की शर्ट महंगी होती है, राइट। अब दूसरे एक और एग्जांपल दे दो उसको। बोले सर बाजार में घी कितने रुपए केजी है? घी कितने रुपए केजी बिक रहा है? पतंजलि का या कोई भी, मधुसूदन का, कृष्णा का, नन्नूमल का, बहुत सारे घी बिकते हैं सर मार्केट में। लगभग घी कितने रुपए केजी मिल जाता है? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, घी कितने रुपए केजी मिल जाता है? सर ये वाले घी तो 600-700 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल एक का सेकंड जो। मैम, एक सेकंड, ओरिजिनल की बात ही मत करिए। पहले जो जितना पूछा जा रहा है ना उतना ही चाहिए और उतना ही उनसे पूछिएगा। जी सर। कितने रुपए किलो घी अवेलेबल है मार्केट में? 800। 800 नहीं मैडम, 500 रुपए किलो में भी भरा पड़ा है मार्केट घी से। 500-600 रुपए किलो में भी। सर ये नहीं है, पता नहीं। 500-600 रुपए किलो में मार्केट में आपको जितना घी चाहिए उतना घी मिल जाएगा। अब मैडम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि आप अपने घर पे दूध में से घी बनाओगे तो कितने रुपए का बनेगा 1 केजी घी? सर 1000 से 12 रुपए, 1200 की रेंज में। 1000-1200 से नीचे आपका 1 किलो घी बन के तैयार नहीं होगा। चलो ये तो खुद का हो गया, चलो किसी किसान के यहाँ से लेके आते हैं शुद्ध देसी घी, कितने रुपए का देगा 1 किलो? कम से कम 1000-1200 रुपए, जी सर। नीचे नहीं देगा। क्यों, ऐसा क्यों? बाजार में 500-600 रुपए किलो घी मिल रहा है और एक किसान 1000-1200 रुपए का घी दे रहा है। आपके घर में आप घी बना रहे हो तो 1000-1200 रुपए का बन रहा है, क्यों? मैं पूछ रहा हूँ मैडम, आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए आप। क्वालिटी के दम सर। वो भी यही बोलेगा क्वालिटी, जी। वो भी यही बोलेगा ना क्वालिटी की वजह से। जी सर। अब हैंडल कीजिए उसको। इसका मतलब सर जहां क्वालिटी होती है वहां कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ती है। समझ में आ गई बात? जी सर। क्वालिटी होती है वहां कॉस्ट ज्यादा पे करनी ही पड़ती है। क्वालिटी वाली चीजें कभी सस्ती नहीं। तो सर आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे प्रोडक्ट मार्केट से थोड़े कॉस्टली हैं। क्यों है ये सर आपने बता दिया, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है, और क्वालिटी है या नहीं है ये आप इस्तेमाल कर लो, और यदि आपको क्वालिटी न मिले तो आपके पैसे वापस करने की मेरी गारंटी है। अब आप मुझे बताइए, बोलेगा महंगे हैं? महंगे हैं का जवाब मिल गया मैडम आपको? जी सर। जी सर। ऐसे हैंडल करोगे, मैं लिख के देता हूं, महंगे वाला क्लोज हो जाएगा आपका। अब दूसरा चैप्टर आ गया। अब आपका दूसरा सवाल, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करना तो चाहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। जी सर। अब आप उसको एक चीज पूछिए, बोले सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मतलब ये सेंटेंस तो अपनी जुबान पर रट्टा मार लो, क्या मैं आपकी बात से सहमत हूं? सहमत हूं। क्योंकि जब आप उनको सहमति दिखाओगे तो ही वो आगे आपको सुनने के लिए तैयार होगा, नहीं लॉक होकर बैठ जाएगा, आपको अपोज करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप उसको बोलो सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, टाइम की प्रॉब्लम बिल्कुल आती है आपके पास, मेरे पास भी सर यही दिक्कत थी, या मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं हाउसवाइफ हूँ, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, ये भी करना है वो भी करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। मेरे सामने भी सबसे बड़ी यही दुविधा थी जब मैंने इस काम को देखा था, मेरे सामने भी सबसे बड़ा यही चैलेंज लगता था कि मैं मैनेज कैसे करूंगी। लेकिन सर जब मैंने इस बिजनेस की खूबसूरती को देखा, टाइम कंपाउंडिंग को समझा, जब मैंने इस बिजनेस की टाइम कंपाउंडिंग की खूबसूरती को समझा,
तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सर आप जानते हैं टाइम कंपाउंडिंग क्या होती है? पूछिए उसको, सर आप जानते हैं टाइम कंपाउंडिंग क्या होती है? क्या जवाब आएगा? देखा मैम, नहीं, नहीं। क्योंकि टाइम कंपाउंडिंग आ रही होती ना तो वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होता वो। अब उसको बोलिए एक्चुअली सर टाइम कंपाउंडिंग क्या होता है समझिए। यदि हम सिर्फ 1 घंटा रोज भी निकालते हैं, सर पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, करना बात की चीज है, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, यदि आज आपको 10 घंटे काम करके तनख्वाह 50,000 मिलती है, जी। और सर दूसरी तरफ मैं आपको बोलती हूँ सर 1 घंटा और देके, 1 घंटा और देके, 10 घंटे देके कितने मिलते हैं महीने के? 50,000। सर मैं आपको बोलती हूँ 1 घंटा रोज देके हम 50,000 रुपए महीने पे पहुंच सकते हैं, तो सर वो 1 घंटा हम मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या मैनेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखा मैम, मैं आपसे पूछता हूँ, आप 50,000 रुपए महीने कमाती हो, 10 घंटे काम करती हो, और मैं आपसे बोला हूं मैडम 1 घंटा और देके रोज, 1 घंटा और एक्स्ट्रा मेहनत करके यदि आपको 50,000 रुपए महीने की संभावना रहे, तो वो आप 1 घंटा देना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी? देना चाहेंगे सर। क्लियर हो गया? अब वो जी। प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है, जो वो बोल रहा था मेरे पास टाइम नहीं है, वो 1 घंटा देने को तैयार हो गया। अब आप उसको बोलिए सर यहाँ टाइम कंपाउंडिंग कैसे होता है ये समझिए। अब आप बोल रहे होंगे, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि 1 घंटा काम करके 50,000 कैसे आ सकता है, तो सर मैं आपको क्लियर करती हूँ 1 घंटा काम करके 50,000 कैसे आता है। यह सर टाइम कंपाउंडिंग होता है। वहां 10 घंटे काम करके 50,000 आपको इसलिए आता है क्योंकि आप अकेले अकेले काम कर रहे हो, उधर टाइम कंपाउंड नहीं हो रहा है। इस बिजनेस में टाइम की कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग कैसे होती है समझिए। सर आपने 1 घंटा लगाया रोज, 1 महीने में सर आपने कितने घंटे लगाए? 30 घंटा। 1 साल में सर आपने कितने घंटे लगाए? 365 घंटा। सर 365 घंटे में आपने 365 लोगों को इस बिजनेस की जानकारी दी और दिलवाई। सर मैं आपके हिसाब से पूछती हूँ, ये 365 में से पैसा कमाने के लिए, यही बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ, इन 365 लोगों में से आपके हिसाब से 1 घंटा देके 50,000 रुपए महीने कमाने के लिए कितने लोग तैयार हो जाएंगे? वो बोलेगा क्या सब तैयार हो जाएंगे? 1 घंटा देके 50,000 रुपया महीना कमाने के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे, 365 के 365 तैयार हो जाएंगे। आप बताओ होंगे कि नहीं होंगे? यस सर होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ रेखा मैडम से, मैडम आपने 365 दिन में 365 लोगों को जानकारी दी। जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये 365 में से कितने लोग 1 घंटा देके 50,000 रुपए महीने कमाने के लिए तैयार हो जाएंगे? कितने लोग तैयार होंगे? जवाब दीजिए आप। सर जी 40% तो हो ही जाएंगे सब सर। तैयार हो जाएंगे मैडम, ये आप बोल रही हो, आप ये कर रही हो बिजनेस इसलिए। एक नए आदमी को आप पूछ के देखिएगा, उसका जवाब आएगा सब तैयार हो जाएंगे। जी जी जी। आप उसको बोलिए चलिए सर सब नहीं मानते, 50% मान लेते हैं। 50% भी पकड़े तो सर लगभग 180 लोग हो गए, 182 लोग हो गए। चलिए सर छोड़िए 182, सर 100 मान लेते हैं। सर अब ये 100 लोग एक एक घंटा काम करने लगे एक दिन में, तो एक दिन में टोटल कितने घंटे काम हुआ मैडम? 100 कितने काम हुआ? 100 घंटे। 100 घंटे। सर ये 100 घंटे काम आपके लिए होगा। आप कितने घंटे दे रहे हो? सिर्फ 1 घंटा। आपके लिए काम कितने घंटे हो रहा है? 100 घंटा। तो सर इस तरीके से ये आपके बिजनेस में टाइम कंपाउंड होते जाएगा। आज आपके लिए 1 घंटे काम हो रहा है, कल आपके लिए 10 घंटे काम होगा, फिर आपके लिए 100 घंटे काम होगा दिन में, फिर एक दिन में आपके लिए 1,000 घंटे काम होगा, और इस तरीके से सर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और आप यहाँ से हजारों लाखों रुपए महीने आप यहाँ से कमाओगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग होती है। तो सर मुझे आप एक बात बताइए, आप जिंदगी भर 10 घंटे काम करके 50,000 कमाना चाहेंगे, या जो भी वो लगता हो आपको 20,000, 30,000, 50,000, या सिर्फ 1 घंटा देके उसको टाइम कंपाउंड करके आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहेंगे? पूछ रहा हूं मैडम मैं आपसे, जवाब दीजिए आप।
आप सिर्फ 10 घंटा रोज देके 20, 30, 40 हजार रुपए महीने कमाना पसंद करेंगे, या उसके साथ साथ सिर्फ 1 घंटा रोज देके आप लाखों रुपए महीने कमाना चाहेंगे टाइम कंपाउंड के जरिए से? जवाब दीजिए मैम। लाखों रुपए कमाना चाहेंगे सर। सिंपल मैम, तो स्टार्ट कीजिए, ये बिजनेस ऐसे ही चलेगा, धीरे धीरे करके 1-1 घंटे से आपका टाइम कंपाउंडिंग होके और कल को आपको लाखों रुपए महीने ये बिजनेस देने लगेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आपके नाम से करूं या बहन जी के नाम से स्टार्ट करें? समझ में आ गई बात? जी सर, जी सर। कैसे हैंडल करना है आपको समझ में आ गई कहानी? ओके सर, ओके। चलिए, दैट्स गुड। तो अभी आज हमारे बीच में और किसी को कोई तकलीफ है क्या जिसकी वजह से उनका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है? अभी आप बोलिए, आपकी तकलीफ कुछ भी हो। ये तो कुछ लोगों के ऑब्जेक्शंस की प्रॉब्लम थी कि सब लोगों को समझाते हैं, तो ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सिंपली समझिएगा, ये जो सवाल जिन्होंने पूछे हैं ना, ये वो लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो प्लान दिखा रहे हैं। और जिनके पास कोई सवाल नहीं है, जिनके पास कोई क्वेश्चन नहीं आता, जिनके पास कोई सवाल ही नहीं आता मार्केट से, पता है वो कौन से लोग होते हैं? सिद्धांत जी, आपके हिसाब से वो कौन लोग होते हैं जिनके पास कोई सवाल आता ही नहीं है? हाँ, यस यस, यू कैन अनम्यूट। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस सर, यस सर, एकदम बढ़िया आ रही है। हाँ जी सर, जिनके पास कोई सवाल नहीं आता वो लोग वो होते हैं जो कि एक्टिव नहीं होते, जिनका एक्शन जो होता है Exactly. वो होता है। जिनके पास कोई सवाल नहीं आता ना, इसका मतलब सिंपल है, वो काम नहीं करते। क्योंकि जो भी व्यक्ति फील्ड में जाएगा काम करने के लिए, उसको सवाल तो आने ही आने। हमें भी आते हैं सवाल, 100% आते हैं। कल मैंने प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद में जो सवाल आपको आते हैं वही सवाल मुझे भी है। बंदा एकदम से रेडी है, सब कुछ बढ़िया तैयार है, डॉक्यूमेंट मतलब उसने मुझे पूरी डिटेल दे दी, सब कुछ फाइनल कर दिया, और लास्ट में कहानी आकर के पेमेंट पर रोक दी। अब पेमेंट पर रोक दी और मैंने खूब प्रयास किया, मेरी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने उसको सब तरीके से हैंडल भी करने की कोशिश की, तैयार है, मना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नहीं, वाइफ के साथ बैठ के एक बार प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा पहले, तब पैसे दूंगा। अब मैंने उसको सब समझा है। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनके सारे ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कर भी लोगे, तो भी कई बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, कल तक इंतजार, इसको टाइम देना ही पड़ेगा कल तक, तो मैं 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कर लूंगा उसका आज। तो कई बार इमीडिएट पैसा नहीं देगा आदमी, 24 घंटे में दे ही देगा, दोबारा बैठेंगे तो पैसा लेके उठेंगे वहां से। तो इसीलिए बोलते हैं ना, 24 घंटे के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। तो कई बार आप इमीडिएट पैसा लेके भी उठ जाओगे, और कई बार आप कितना भी कन्विंस कर दो, लेकिन जेब में किसी के पैसा है ही नहीं, तो फिर तो वो 2, 4, 6 घंटे 10 घंटे लेगा ही लेगा। तो फिर आपको उसको सेटिस्फाई करके आ जाना है, और फिर जो टाइम वो ले रहा है 4 से 10 घंटे का, आपको वापस जाके रिपीट फॉलोअप करके उससे फिर पैसे निकालने ही निकालने। लेकिन सवाल उन्हीं लोगों के पास में आएंगे जो फील्ड में जाके काम करेंगे। तो आप सब लोग फील्ड में निकलना चालू कीजिए, और यदि आपकी कोई भी तकलीफ आपको आती है, कोई भी क्वेश्चन आपको आते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शंस आपको ऐसे आते हैं जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, किसी भी तरीके की आपको समस्या आ रही है जिसकी वजह से आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम और आपकी पूरी की पूरी टीम, हमारी पूरी की पूरी टीम आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपकी सक्सेस की गारंटी है। आप लगे रहिए, टिके रहिए, सिस्टम को सीखते रहिए, समझते रहिए, और उसके हिसाब से काम करते रहिए। आपको 100% इस बिजनेस में आगे ले जाके छोड़ेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आपको सिर्फ बैठना नहीं है, सिस्टम को छोड़ना नहीं है, और फील्ड में जाने से रुकना नहीं। सिस्टम को समझिए, उसके हिसाब से फील्ड में जाके काम करते रहिए। आप 100% इस बिजनेस में कामयाब होने ही वाले हैं। बाकी आज शाम को हमारा GTS है, गेटवे टू सक्सेस। गेटवे टू सक्सेस है, उसमें आपको अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको बुलाना है। तो हम लोग शाम को मिलेंगे GTS में सही 8 बजे, आज हमारे नए प्रोस्पेक्ट के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, और अभी हमारे TC एंड अबव लीडर्स वापस कनेक्ट करेंगे लीडर्स मीट के लिए। थैंक यू।